इफ़ x इज़ इक्वल्स टू a sec थीटा cos फाई, ये सिंबल फाई का है, देन y इज़ इक्वल्स टू b sec थीटा sin फाई and z is equals to c tan theta, then we have to find the value of x square upon a square plus y square upon b square। एंड हमारे सामने ये हैं चार चॉइसेस, बताना है कि इनमें से बेस्ट चॉइस क्या होगी। तो जब हम एंगल को अज्यूम करते हैं तो अक्सर थीटा मानते हैं, ओके, और फाई भी मान लेते हैं, कभी एक्स मान लेते हैं, कभी ए मान लेते हैं। तो इस फाई से कंफ्यूज मत होइए, ये बस इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि एंगल फाई है, जैसे एंगल को थीटा अज्यूम करते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर ये थीटा रिप्लेस भी हो जाए ना, जैसे साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव लिखा हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 हो तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो जब तक कि इन दोनों जगह पर स्क्वायर लगा रहता है एंड बीच में ये पॉजिटिव लगा रहता है, तो यहाँ पर कोई भी दो एंगल्स जो सेम है उन पर वैल्यू 1 ही आएगी। आई होप ये क्लियर है। एक और आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर फाई है तो ये सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर 30 है तो ये सेक स्क्वायर 30 हो जाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम रहते हैं, थीटा है तो दोनों थीटा, 30 है तो दोनों 30, फाई है तो दोनों फाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि जो ये x की वैल्यू गिवन है ना, मुझे इसका स्क्वायर लिखना है। तो x की वैल्यू तो ये है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको तीन वैल्यूज़ दिख रही होंगी, a सेक थीटा कॉस फाई, इन तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, x का स्क्वायर मतलब इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करूँगा a स्क्वायर मिलेगा। देन सेक थीटा का स्क्वायर करूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। देन कॉस फाई का स्क्वायर करूँगा तो कॉस स्क्वायर फाई मिलेगा। अपॉन ये ए स्क्वायर मैं यूँ ही कॉपी कर दूंगा। प्लस अब चलते हैं वाई स्क्वायर की तरफ। देखें वाई की वैल्यू तो गिवन है, अगर आपको वाई स्क्वायर चाहिए तो इस वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। बी का स्क्वायर आपको बी स्क्वायर मिलेगा, सेक का स्क्वायर आपको सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, एंड साइन थी फाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मिलेगा। अपॉन बी स्क्वायर को आप यूँ ही कॉपी कर दीजिए। आई होप ये क्लियर है। अब आप देखें ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ है ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, इसका मतलब हम सेक स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं कॉमन। अब ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके, अब आप देखें कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर इस थीटा की जगह दोनों जगह फाई आ जाए तब भी वैल्यू 1 ही रहेगी, और वही है हमारे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप लिख दोगे ये है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1, मतलब फाइनली हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर तो आता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। अब देखें जेड की हेल्प ले लेंगे हम। जेड की वैल्यू है सी टैन थीटा, जेड की वैल्यू है सी टैन थीटा, जेड की वैल्यू है सी टैन थीटा। तो अगर सिर्फ टैन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप सी को भेज दो जेड की तरफ। ये सी वैसे तो टैन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर आप जेड के साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा। तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जेड अपॉन सी। ओके, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने का मतलब ये है इधर भी स्क्वायरिंग कर दूं इधर भी स्क्वायरिंग कर दूं, तो z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर एंड c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखें कि हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा के, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है वो पता चल जाए ना, तो हमें इसमें से सही ऑप्शन मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, मैंने इसे सॉल्व किया था, सॉल्व करने पर मुझे सेक स्क्वायर थीटा मिला था, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये पता लगे कि ये सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। ओके, तो वो मैं वहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप इतना क्लियर है। जेड की वैल्यू सी टैन थीटा थी, मैंने टैन थीटा की वैल्यू फाइंड की, वो जेड अपॉन सी हो गई। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ये मुझे मिल गया। अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं तो
आप इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। ओके, मैं दोनों तरफ 1 ऐड इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे 1 + tan स्क्वायर थीटा चाहिए था, एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो अब मैं इस 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, z² / c² + 1 आ गई, या इसको आप यूँ भी बोल सकते हैं 1 + z² / c²। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे सॉल्व किया था, मुझे सेक स्क्वायर थीटा मिला था, तो ये तो कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ना, ये इसके इक्वल है। तो अगर ये ऑप्शन मिल जाए ना, तो उससे भी काम चल जाएगा, z² / c² + 1, या फिर 1 + z² / c²। तो this D option is correct. I hope it is clear. If you have any confusion, please write in the comment section. Thank you.